हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का टॉपिक मूल लॉजिक गेट का सेकेंड लेक्चर पढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में OR गेट क्या होता है, मूल लॉजिक गेट, OR गेट, AND गेट और NOT गेट के बारे में बताया था। इनकी सत्ता सारणी भी बताई थी और बूलियन व्यंजक भी बताया था। आज इनके संयोग से कुछ गेट प्राप्त होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट गेटों का संयोग पढ़ते हैं। मूल लॉजिक गेट, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। कुछ और गेट हैं, जैसे आपका NAND गेट है एक, और एक NOR गेट है। OR गेट, AND गेट और NOT गेट, कोई एक गेट को हम बार बार प्रयुक्त करके कोई अन्य गेट नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि NAND गेट और NOR गेट ऐसे गेट हैं कि इनको बार बार प्रयुक्त करके हम मूल गेट OR गेट, AND गेट और NOT गेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट बोला गया है। यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट बोला गया है। सार्वत्रिक गेट, तो सार्वत्रिक गेट क्या होता है, जिनको बार बार प्रयुक्त करके मूल गेट OR गेट, AND गेट, NOT गेट को प्राप्त किया जा सकता है, सार्वत्रिक गेट कहलाता है। तो आज सार्वत्रिक गेट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात NAND गेट और NOR गेट। तो NAND गेट सबसे पहले पढ़ते हैं। ये क्या होता है, तो NAND जो गेट है, पिछले लेक्चर में AND गेट और NOT गेट की सत्ता सारणी बताई थी। तो ये AND गेट और NOT गेट के संयोग से प्राप्त होता है। जैसे AND गेट है, तो AND गेट का प्रतीक ऐसे होता है, दो निवेशी चर A और B, और एक निर्गत चर होता है Y डैश मान लेते हैं। Y डैश, ये हो गया आपका NOT गेट। तो NAND गेट क्या होता है, जब AND गेट के निर्गत टर्मिनल Y डैश को NOT गेट के निवेशी से जोड़ा जाता है, तो प्राप्त गेट NAND गेट कहलाता है। गेट इन दोनों के योग से क्या बनता है, ये है NAND गेट। अंतर क्या है, AND गेट में इसमें जीरो देखो नहीं लगा, यहाँ पर क्या लगा है, जीरो, बस ये अंतर है। तो जब AND गेट के निर्गत टर्मिनल Y डैश को NOT गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो प्राप्त गेट NAND गेट कहलाता है। अब इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक A डॉट B निगेटेड इक्वल्स Y। तो इसका बूलियन व्यंजक होता है A डॉट B, बार का चिन्ह होता है बराबर Y। लेकिन इसको कंप्यूटर की भाषा में पढ़ा क्या जाता है, इसे A एंड B निगेटेड
निगेटेड इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है, इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। तो ए एन डी गेट का बूलियन व्यंजक क्या पढ़ा जाता है, ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। तो ये आपका हो गया एन डी गेट। एक बार फिर से, जब एन डी गेट के निर्गत टर्मिनल वाई डैश को एन गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्राप्त गेट एन डी गेट कहलाता है। ये निवेशी ए और बी है, ये निर्गत है। एन का निवेशी वाई डैश है, निर्गत क्या है, वाई है। अब इसकी सत्ता सारणी के बारे में बताते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होती है इसकी, सत्यता सारणी। सत्ता सारणी में ए एन डी जो गेट है, पहले इसकी सत्ता सारणी लिखेंगे। लेक्चर फर्स्ट में सत्ता सारणी बताई थी। तो ए एन डी गेट में जो बल्ब होता था बहुत कम बार जलता था, केवल एक बार बल्ब जलता था। वो भी कब, जब दोनों स्विच क्या होते थे, बंद होते थे, अर्थात ए बराबर 1 बी बराबर 1, तब बल्ब जलता था। तो 1 0 0 0 1 1 और 0 0 तो फिर 0। तो पिछले लेक्चर में बताया था ए एन डी गेट की सत्ता सारणी, वही हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये हो गई ए एन डी गेट की सत्ता सारणी। अब एन ओ टी गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, वाई बराबर वाई डैश का बार, वाई बराबर वाई डैश बार। और वाई डैश का मान कितना है, ए डॉट बी। तो यहाँ लिख देंगे हम ए डॉट बी का बार। अब निगेटेड क्या होता है, जैसे ए बराबर लिखा है 1, तो ए का निगेटेड जो निकालेंगे बार क्या आ जाएगा, 0। या ए बराबर लिखा है 0, तो ए बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि ये जो डिजिटल परिपथ हैं ये बाइनरी संख्या पर आधारित है। बाइनरी संख्या में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो ऐसे निगेटेड निकाला जाता है। तो जैसे वाई डैश बराबर ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी का निगेटेड निकालना है, तो ए डॉट बी का मान यही तो है 1। तो 1 का हम निगेटेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1। तो इस प्रकार ये एन डी गेट की सत्ता सारणी प्राप्त होगी। और पिछले लेक्चर में 0 1 1 1 ओ आर गेट की सत्ता सारणी हमने बताया था। तो अर्थात हम इससे क्या प्राप्त कर लिया है, ओ आर गेट प्राप्त कर लिया है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गेट बोला गया है। तो यहाँ पर ए एन डी गेट की सत्ता सारणी हमने लिख दिया। फिर इसका बूलियन व्यंजक वाई बराबर वाई डैश का बार, बार मतलब निगेटेड निकाला गया है, इसी का उल्टा हो गया। तो इस प्रकार हम यानी ए एन डी गेट की सत्ता सारणी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा गेट है एन ओ आर गेट, उसके बारे में पढ़ते हैं कि एन ओ आर गेट क्या होता है, उसकी भी सत्ता सारणी पढ़ते हैं। इसे साफ कर देते हैं। एन ओ आर गेट, अब एन ओ आर जो गेट है, ओ आर गेट और एन ओ टी गेट के संयोग से बनता है। कैसे कि जब ओ आर गेट है आपका, ये है ओ आर गेट, ये निवेशी टर्मिनल ए हो गया और ये बी, 2 निवेशी है। इसका निर्गत वाई डैश मान लिया। अब एन ओ टी, निर्गत वाई, ये है आपका एन ओ टी। तो एन ओ आर गेट क्या होगा, जब ओ आर गेट के निर्गत टर्मिनल वाई डैश को एन ओ टी गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्राप्त गेट एन ओ आर गेट कहलाता है। तो गेट क्या प्राप्त होता है, बराबर इधर प्रतीक बना देते हैं।
ये आ गया NOR। OR गेट और NOR गेट में अंतर क्या है, देखो यहाँ केवल 0 लगा है तो NOR गेट हो गया। तो इस प्रकार हम NOR गेट प्राप्त कर सकते हैं कि जब OR गेट के निर्गत टर्मिनल Y डैश को NOT गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्राप्त गेट NOR गेट कहलाता है। अब इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक क्या होता है OR गेट का, तो A प्लस B निगेटेड इक्वल Y। इसे कंप्यूटर की भाषा में क्या पढ़ा जाता है, A और B निगेटेड इक्वल्स Y पढ़ते हैं। A और B निगेटेड इक्वल्स Y, या इसको निगेटेड को हम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, उत्क्रमण मतलब वही है। तो ये हो गया आपका बूलियन व्यंजक। सत्ता सारणी, इसकी सत्ता सारणी भी बना देते हैं। A B OR गेट का बूलियन व्यंजक Y डैश बराबर क्या होगा, A प्लस बी, तो Y डैश बराबर A प्लस बी। अब NOT गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, Y बराबर Y डैश का बार, Y बराबर Y डैश निगेटेड मतलब बार, और Y डैश का मान कितना, A प्लस बी, तो यहाँ लिख देते हैं। तो A प्लस बी, Y डैश का मान लिख लिया और बार का चिन्ह लगा, A निगेटेड लगा दिया बस। अब हम ध्यान करते हैं कि OR गेट की सत्ता सारणी क्या होती थी। OR गेट में बल्ब सबसे अधिक बार जलता था। एक ही कंडीशन होती थी कि जब बल्ब नहीं जलता था, और वो कंडीशन क्या होती थी, जब दोनों स्विच खुला होते थे, अर्थात A बराबर 0 B बराबर 0 तो बल्ब नहीं जलता था, और बाकी सभी कंडीशनों में बल्ब जलता था। अब ये निगेटेड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था कि जैसे A बराबर दिया है 1 तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, या A बराबर दिया है 0 तो A का कॉम्प्लीमेंट या निगेटेड क्या हो जाएगा 1, उल्टा हो जाएगा। तो A प्लस बी अर्थात Y डैश का मान 0 दिया तो Y डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। और ओरिजिनल में केवल ये सत्ता सारणी किसकी होती थी, AND गेट की। AND गेट में बल्ब एक ही बार जलता था। तो इस प्रकार देखो हम इन दोनों गेटों से क्या AND गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम है, सार्वत्रिक गेट नाम है। तो इस प्रकार ये सारणी हो गई। OR गेट के जब निर्गत टर्मिनल Y डैश को NOT के निवेशी से जोड़ा जाता है तो प्राप्त गेट NOR गेट कहलाता है। OR गेट की सत्ता सारणी और NOT गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, Y बराबर Y डैश का बार, यहाँ रख लिया, हल कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।